हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है ABCD एक चतुर्भुज है जिनमें AD जो है BC के बराबर है। यदि PQRS क्रमशः भुजाएं AB AC CD और BD के मध्य बिंदु हो तो सिद्ध करो PQRS एक समचतुर्भुज है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक चतुर्भुज बना लूं इस तरीके से एक चतुर्भुज बनाएंगे जिसका नाम दे दे ABCD। और इसके जो विकर्ण है A को मैं C से मिला दूंगी और B को मैं D से पहले मिला दूंगी। अब यहाँ से देखिए कि PQRS जो है वो क्या AB AC CD और BD के मध्य बिंदु है। तो AB पे मध्य बिंदु क्या है, P है। ठीक, फिर बोल रहा है AC पे Q है, AC पे Q है, मान लीजिए ये Q है। और बोल रहा है CD पे क्या है, R है। तो CD पे ये R है और फिर BD पे S है, तो ये BD पे S है। तो इसको अगर मैं मिलाऊं इस तरीके से, ये इस तरीके से मिलेगा, ये इससे और ये इससे। तो मुझे सिद्ध करना है कि PQRS जो है एक समचतुर्भुज है। तो चलिए बस इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो हमने एक प्रमेय पढ़ा था, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय। तो देखिए इस प्रमेय में क्या कहते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को, देखिए जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक, ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए ABC है और AB का मध्य बिंदु मान लीजिए D है और AC का मध्य बिंदु E है और इसको हमने मिला दिया। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर कहा जाता है। ये इसके समानांतर होता है और तीसरी भुजा की लंबाई का आधा भी होता है। मतलब कि DE जो होगा वो समानांतर होता है BC को और DE जो होता है वो 1/2 BC का होता है। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय होता है। चलिए बस इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, मुझे दिया है AD जो है वो BC के बराबर दिया हुआ है। और अगर मैं त्रिभुज BAD में बात करूं, देखिए BAD में, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि ये क्या हो जाएगा, देखिए PS जो हो जाए, P जो हो जाएगा वो AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं देखूं कि BD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ये S है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ क्या कि मध्य बिंदु प्रमेय से कि PS जो हो जाएगा वो AD का समानांतर हो जाएगा और PS जो होगा वो 1/2 AD हो जाएगा। वो हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से। ऐसा हमने लिखा मध्य बिंदु प्रमेय से, इसको मैंने एक मान लिया। और आगे अगर उस तरीके से त्रिभुज CAD की बात करें तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं। अब अगर CAD की बात करें तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि QR जो होगा वो क्या हो जाएगा, AD के समानांतर हो जाएगा। क्योंकि CAD में Q देखिए AC का मध्य बिंदु है और R जो है वो क्या है, CD का मध्य बिंदु है। तो ये लिख सकती हूँ और QR जो हो जाएगा वो 1/2 AD हो जाएगा। इसको मैं 2 मान लूँ, ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से। अब इन दोनों की अगर मैं तुलना करूँ तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि देखिए PS भी 1/2 AD है और QR भी 1/2 AD है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ क्या कि PS जो होगा, कि समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण 1/2 से कि PS जो है वो QR के समानांतर है और PS जो है वो QR के बराबर है। ये मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया कि इस चतुर्भुज में एक जो जोड़ा है वो क्या हो जाएगा, एक समानांतर भी है। PS जो है, देखिए यहाँ से PS जो है वो QR के समानांतर भी, ये जो है वो इसके समानांतर भी हो गया और PS जो है वो क्या हो गया, ये QR के बराबर भी हो गया। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि अतः PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है, ये एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। अब अगर मैं त्रिभुज ABC में देखूं तो ABC से मैं क्या लिख सकती हूँ कि देखिए ABC। अब यहाँ से देखिए ये Q जो हो जाएगा AC का मध्य बिंदु है और P जो है वो AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से मैं क्या लिख सकती हूँ कि
पी क्यू जो हो जाएगा बीसी का मध्य बीसी के समानांतर हो जाएगा और पी क्यू जो हो जाएगा 1/2 बीसी हो जाएगा। ये लिख सकती हूँ मैं। इसको मैंने यहाँ से 3 मान लिया और इसको मैं यहाँ से 4 मान लूंगी, ये लिख सकते हैं। और मुझे दिया क्या है, एडी जो है वो बीसी के बराबर है। इसको मैं यहाँ से 5 मान लेती हूँ, इसको मैं 5 मान लूंगी। अब यहाँ से अगर मैं तुलना करूँ, तुलना समीकरण समीकरण 1, 4 और 5 से, तो देखिए एक हमने यहाँ से क्या माना था, एक एक की पीएस जो है वो क्या है, 1/2 एडी है, ठीक। और 4 क्या है, यहाँ से देखिए पी क्यू जो 1/2 बीसी है और एडी बीसी के बराबर है। तो ये यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्या, कि पीएस जो होगा वो पी क्यू के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे पी क्यू की जगह पे देखिए, यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, बीसी की जगह पे एडी में लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो पी क्यू बराबर 1/2 एडी हो जाएगा। और यहाँ से भी क्या, पी एस बराबर 1/2 एडी, तो पी एस जो है वो पी क्यू के बराबर हो गया। ये यहाँ से मैं लिख सकती हूँ और इसको मैं मान लेती हूँ यहाँ से छठा। तो यहाँ से अगर मैं समीकरण समीकरण तीसरा और छठा से देखूं, 6 से मैं क्या लिख सकती, एक तो पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है और पी एस पी क्यू के बराबर आ गया। ये पी एस जो है वो पी क्यू के बराबर आ गया, मतलब कि अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो पी क्यू क्या हो जाएगा, एस आर के बराबर आएगा। मतलब कि ये चारों जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है। तो मैं ऐसे क्या लिख सकती हूँ कि पी एस जो है जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे ना कि पी एस जो है वो पी क्यू के बराबर आएगा और पी क्यू एस आर के बराबर आएगा। और एस आर जो है वो यहाँ से क्या लिखेंगे कि आर क्यू के बराबर आएगा। तो ये पी क्यू आर एक समानांतर चतुर्भुज है और ये चारों भुजाएं भी आपस में बराबर है। तो मैं कह सकती हूँ कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज चतुर्भुज है। यही मुझे सिद्ध करना था, एक समचतुर्भुज है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।